गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग बात करते हैं कक्षा 11 की जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जीवन के 3 डोमेन यानी 3 डोमेन ऑफ लाइफ। अब शब्द आता है कि डोमेन का मतलब क्या होता है, तो डोमेन को हिंदी में एक तरीके से आप साम्राज्य भी कह सकते हैं। भाई साम्राज्य इसका मतलब है। तो देखिए जीव किस किस प्रकार से उत्पत्ति हुए इसके बारे में इन 3 प्रकार के डोमेन दिए गए, इसी में बताया गया। तो आइए देखें थोड़ा सा इसमें। तो देखिए हम इसका अध्ययन कहाँ करते हैं तीनों डोमेन का। तो आपने कई टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो हमारा देखिए 6 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत ये बात की गई है तीनों डोमेन की। तीनों डोमेन की बात कहाँ पर की जा रही है? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कार्ल होस। तो इन्होंने 1990 में ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इलियानस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ये डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इलियानस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब थे। इन्होंने जीवन के तीनों डोमेन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत डिवाइड किया। आइए बात करते हैं। तो देखिए जो इन्होंने हाइपोथेसिस या परिकल्पना दी, इस पर हम बात करते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रकृति में एक ही कहा गया है। एक ही का मतलब है एक से सब चीजों की उत्पत्ति। एक ही आर्कियल प्रोकैरियोटिक पूर्वज कोशिका से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परिकल्पना में क्या कहा गया कि प्रकृति में एक ही आर्कियल प्रोकैरियोटिक पूर्वज कोशिका से जैव जगत के तीनों डोमेन विकसित हुए। तो जैव जगत के जो तीनों डोमेन विकसित हुए वो कैसे विकसित हुए? एक ही एंसेस्टर के द्वारा डेवलप हुए जो आर्कियल प्रोकैरियोटिक था। इस पर इन्होंने बात किया। आइए बात करते हैं। अब इन्होंने क्या किया? 2 तथ्य दिए, अर्थात 2 कॉन्सेप्ट या 2 फैक्ट बताए जिस पर ये आधारित है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 आप देखें। सबसे पहला पॉइंट कहा गया कोशिका में राइबोसोमल आरएनए। कोशिका में राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम में भिन्नता, अर्थात कोशिका के अंदर जो राइबोसोमल न्यूक्लियो आरएनए पड़ा हुआ है, राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में भिन्नता के कारण एक पॉइंट रखा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कोशिका कला अर्थात सेल मेम्ब्रेन की लिपिड जो संकल्पना तथा प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता। कितना कौन सा जीव सेंसिटिव है, जैसे आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया में आप ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कौन किसको स्ट्रेन लेता है, ये सभी चीजें आगे आएंगी। तो आपने यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं क्या? कोशिका कला की लिपिड, अर्थात कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन है किसकी? लिपिड की, अर्थात लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है, तथा इसमें प्रति जैविकों के प्रति कितना संवेदनशील है, एंटीबायोटिक के प्रति कितना सेंसिटिव है। ये 2 पॉइंटों के आधार पर इन्होंने समस्त साम्राज्य या जीव जगत के 3 डोमेन की परिकल्पना रखी, जिसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं जीवन का पहला डोमेन। जीवन का पहला डोमेन कहने का तात्पर्य है पहले डोमेन के अंतर्गत आर्किया कहा गया, या कह सकते हैं आर्की बैक्टीरिया रखे गए। तो इन्होंने जो जीवन के 3 डोमेन बताए, पहला डोमेन आर्किया बताया, या इसी को आप आर्ची बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। देखिए ये सबसे अधिक क्या होते हैं? प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ये बात सबसे पहले बताई इन्होंने कि ये क्या है? प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव हैं। इनकी कोशिका कला अर्थात सेल मेम्ब्रेन में पेप्टाइडोग्लाइकेंस
पेप्टाइडोग्लाइकेन्स नहीं होते। जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें क्या होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स नहीं होते, इसीलिए कह सकते हैं जैविकों अर्थात एंटीबायोटिक का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंटीबायोटिक का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन की अनुपस्थित होती है। आगे बात कही गई कि इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है शाखामय हाइड्रोकार्बन अर्थात हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रांचिंग में है, ब्रांचिंग है, चैन युक्त है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं से बने होते हैं। तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो चैन युक्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं से बनी है, ये बात कही गई। अगला पॉइंट बताया गया कि इनका जो आरएनए है जीवाणु के आरएनए से संरचना में क्या होता है, डिफर करता है, भिन्न होता है, ये बात कही। आगे बात किया गया ये अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, अर्थात इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, क्षमता पाई जाती है रहने के लिए। इसके उदाहरण बताए गए जैसे मिथेनोजेंस, हैलोफिल्स आदि। इस प्रकार के जो आते हैं जीवाणु वो इनके अंतर्गत पहले डोमेन में रखा गया। आइए देखते हैं जीवन का अगला डोमेन, डोमेन नंबर 2। देखिए डोमेन नंबर 2 के अंतर्गत जीवाणु, बैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया को रखा। तो देखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या कैसे किया जा रहा है। सेकंड जो डोमेन है इसमें जीवाणु या यूबैक्टीरिया को रखा गया और ये बताया गया कि ये भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इनकी कोशिका भित्ति, इनकी जो सेल वॉल थी कहा गया पेप्टाइडोग्लाइकेन्स से बनी होती है। यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन्स उपस्थित होता है, ये बात कही गई। इनकी कोशिका कला अगर देखा जाए ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों की श्रृंखलाओं से बनी होती है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, देखिए ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की श्रृंखलाओं से बनी होती है। इसीलिए इसमें बताया गया कि इसीलिए ये एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता भी दर्शाते हैं, अर्थात सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक के प्रति इनमें पाई जाती है। आगे बात किया गया जीवाणु आरएनए आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया आरएनए से भिन्न होता है। इनके आर्किया में तथा यूबैक्टीरिया के आरएनए में भिन्नता पाई जाती है। ये 70S, यस का मतलब यहाँ पर 70S 80S आपने पढ़ रखा होगा। 70S, यस मतलब स्वीडबर्ग यूनिट या सिगमेंटेशन कोफिशिएंट भी आप कह सकते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे बात कहा गया कोशिका द्रव्य में अर्थात साइटोप्लाज्म में नेकेड डीएनए का कुंडलित अणु होता है, अर्थात इनके कोशिका द्रव्य में नेकेड साइटोप्लाज्म में क्या डीएनए पाया जाता है खुला हुआ। इसके उदाहरण बताए गए जैसे साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु इस डोमेन के अंतर्गत रखे गए। आइए तीसरा देखते हैं डोमेन। तीसरे डोमेन के अंतर्गत यूकेरिया या आप कह सकते हैं यूकैरियोटा को रखा गया। तो इसमें सामान्य वही चीजें हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका से बने जीव होते हैं, अर्थात ये ऐसे जीव हैं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, ये बात कही गई। जबकि जंतु कोशिका में यह अर्थात सेल वॉल नहीं होती है, ये बात कही गई। अगला पॉइंट कोशिका कला प्रोटीन लिपिड के त्रिस्तर से बनी होती है, अर्थात सेल जो मेम्ब्रेन है ये क्या यानी लाइपोप्रोटीन की ट्रिपल लेयर से बनी होती है। जबकि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए चारों ओर से केंद्रक कला से घिरा रहता है, अर्थात केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, ये बात स्पष्ट हो रही है यहाँ से। या आगे बात करें
न्यूक्लियोप्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, इसीलिए बात कही गई केंद्रक कला से घिरा रहता है। और क्या होता है, उस न्यूक्लियोप्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होती है। अगला पॉइंट देखें तो इसमें कहा जा रहा है इनमें आरएनए, कौन सा, राइबोसोमल आरएनए की मैं बात कर रहा हूं, जीवाणु तथा आर्किया से भिन्न प्रकार का होता है। अर्थात राइबोसोम की उपस्थित जो यहाँ है वो क्या है, 80S प्रकार का, अर्थात 80 शुद्धवर्ग यूनिट प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इसके सामान्य उदाहरण अगर देखा जाए तो पादप और जंतु जो सामान्य कोशिकाएं हैं यही हैं। प्लांट और एनिमल सेल्स इसके उदाहरण में आते हैं। देखिए अब हम 3 डोमेन्स जो पढ़ रहे थे इनकी एक तरीके से समरी तरीके से देख लेते हैं। तो जीवन के तीनों डोमेन या तीनों साम्राज्यों, देखिए पहले ही मैंने बताया कि डोमेन का अर्थ है साम्राज्य, तो 3 साम्राज्य में पूरे संसार के जीवों को विभक्त करने का ये तरीका था। तो देखिए 3 जो डोमेन हैं, इन तीनों डोमेन में एक पहला बताया गया आपको क्या आता है, आर्किया, अर्थात आर्ची बैक्टीरिया इसमें आते थे। दूसरा डोमेन जो आपको बताया गया उसमें आपके पास कौन से आते हैं, यू बैक्टीरिया आप कहते हैं। और जो तीसरा डोमेन बताया गया था उसका नाम था क्या, यूकैरिया कह सकते हैं, अर्थात यूकैरियोटिक जीव। तो अगर आप देखें या पढ़ रखा है आपने तो आप जानते हैं आर्किया या आर्ची बैक्टीरिया या बैक्टीरिया ये क्या है, एक प्रकार के हैं तो ये प्रोकैरियोट्स ही, अर्थात ये क्या है, एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीवों को अलग अलग कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव है, ये थोड़ा उतना प्रिमिटिव नहीं है, ये बात केवल कही जा रही है। तो इस तरीके से देखिए जो है आर्किया और यू जो बैक्टीरिया था इनको अलग अलग साम्राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। जो तीसरा आपके पास आया वो देखिए क्या आता है, यूकैरिया या आप कह सकते हैं यूकैरियोटिक जीव। तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने जब भी पढ़ा होगा इससे पहले तो आपको मालूम है इसमें कि अगर देखा जाए प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप, एनिमैलिया, इस प्रकार से ये जीवों में एक था मूनरा, मूनरा को भी अलग रखा गया था। तो आप इस तरीके से जो 4 देखिए सिस्टम थे, ये 4 आपके पास किंगडम, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 6 बन जाते हैं। इसीलिए हम तीनों डोमेन को कहाँ पढ़ रहे हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, लेकिन इनमें डिवीजन के तरीकों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। अर्थात जो 5वां किंगडम था, 5 किंगडम विटेकर का दिया हुआ, इसमें 4 को निकाल करके एक जगह पर कर दिया गया, अर्थात यूकैरियोटिक जीवों को कर दिया गया। आपको मालूम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था, ये था बेस्ड PCTNR। PCTNR, P का मतलब होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और C का मतलब हो जाएगा आपके पास सेलुलर स्ट्रक्चर, अर्थात कोशिका की संरचना कैसी है इस पर आधारित था। T का मतलब आ जाएगा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उनका थैलस किस प्रकार था, बॉडी की संरचना के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए अगला जो N आपके पास आ जाएगा, न्यूट्रिशन मोड ऑफ, पोषण कैसा था। अगला जो पॉइंट R है, R का मतलब हो जाता है रिप्रोडक्शन, अर्थात जनन किस प्रकार करते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन PCTNR पर जो आधारित था उसमें से मूनरा को अलग कर दिया गया और इस प्रकार से कुल जीव जगत को 3 डोमेन में विभाजित किया गया। पहला डोमेन आर्किया आपके पास आया जिसको आप आर्ची बैक्टीरिया भी बोलते थे, एक आया आपके पास यू बैक्टीरिया, अगला आया यूकैरिया। इस प्रकार तीनों डोमेन अलग अलग करके बनाए गए और समस्त जीवों को इनकी श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया। हमें आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।